जय हिंद साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों जरा सोचिए, मैं आज मेरा जो टॉपिक है वो हिंदुस्तान की खराब होती हुई हवा। साथियों निसंदेह आज सभी को पता है कि हिंदुस्तान की हवा कितनी खराब हो चुकी है। अलग अलग रिपोर्ट्स, अलग अलग आंकड़े हमारे सामने हैं। अगर मैं एक ताज़ा रिपोर्ट की बात करूं, 6 नवंबर की रिपोर्ट है, उसमें दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की अगर हम बात करते हैं तो 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे पहला नंबर हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली का है, दूसरा नंबर पाकिस्तान के लाहौर शहर का है, तीसरा नंबर कोलकाता, चौथा नंबर मुंबई और पाँचवा नंबर कुवैत सिटी का है। साथियों शरीर के अंदर आज सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो हम अंदर लेते हैं, वो हवा, इसके बाद पानी, इसके बाद दूसरे खाद्य पदार्थ। जरा सोचिए, अगर सांस लेने के लिए हवा शुद्ध नहीं मिलेगी तो शरीर के अंदर कितनी बीमारियां पैदा होगी। आप अलग अलग रिपोर्ट्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस खराब हवा के कारण जो बीमारी है, चाहे वह फेफड़ों का संक्रमण हो, अस्थमा हो या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां, हाइपरटेंशन जैसी गंभीर बीमारियां, आज कहीं ना कहीं केवल और केवल इस खराब हवा के कारण हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रही। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, इस समाज का, कि कोई आज इस खराब हवा के बारे में ना कोई चिंतन करने वाला, ना इसके ऊपर कोई विचार करने वाला, ना इसके ऊपर कोई बहस करने वाला। और मैं एक बात बता दूं, चूँकि पर्यावरणविद होने के नाते भाई मैं तो बड़ा चिंतित हूँ, सोचता हूँ। और जब 4-5 साल पहले ये रिपोर्ट आ रही थी कि हिंदुस्तान की हवा इतनी ख़राब होगी कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जो विदेशी परिंदे आते थे, जो पक्षी आते थे ओखला बर्ड सेंचुरी के अंदर, उन पक्षियों ने अब आना बंद कर दिया। यहाँ से पक्षियों ने पलायन करना शुरू कर दिया। लेकिन अब ये स्थिति कहीं ना कहीं जो है मनुष्य की भी आ चुकी। मैं कल ही एक न्यूज़पेपर के अंदर रिपोर्ट पढ़ रहा था, कांग्रेस की जो नेता है श्रीमती सोनिया गांधी, वो भी दिल्ली की खराब हवा के चलते डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि भाई आप दिल्ली से बाहर जाए। वो जयपुर जो है शिफ्ट कर रही कुछ समय के लिए। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेता, जिनके मैं नाम खोलना नहीं चाहता, वो नई दिल्ली छोड़ के जो दूसरे शहर है वहाँ पे पलायन कर चुके। क्यों भाई, जहाँ तक नेताओं की बात करें, आप तो पैसे वाले लोग हैं, जगह जगह आपके ठिकाने हैं, आप जगह जगह शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान की आवाम है, जो हिंदुस्तान की पब्लिक है, जो एनसीआर के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ शिफ्ट करेंगे, कैसे काम चलेगा? कहीं ना कहीं हमें इस पे चिंतन करना पड़ेगा, हमें इस पे विचार करना पड़ेगा और हमें राजनीति के अंदर पर्यावरण के मुद्दों को लेकर आना पड़ेगा। दुर्भाग्य है, मैं फिर कह रहा, इस देश का, इस समाज का 143 करोड़ लोगों का, कि अभी देश के अंदर चुनावी माहौल है। 5 राज्यों के अंदर चुनावी प्रक्रिया जारी है, जनसभाएं चुनावों को लेकर हो रही, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता आपको पर्यावरण के ऊपर बात करता नहीं मिलेगा। शुद्ध हवा की कोई बात नहीं करेगा, शुद्ध पानी की कोई बात नहीं करेगा, शुद्ध खाद्यान्न की कोई बात नहीं करेगा, कोई जल, जंगल और ज़मीन को बचाने की बात नहीं करेगा। और अगर जल, जंगल, ज़मीन, इस पर्यावरण को बचाने की बात नहीं होगी तो फिर ये देश कैसे बचेगा? आप कृपा करके इस पे चिंतन कीजिएगा। और आज के टाइम में सिचुएशन इतनी ख़राब है कि जो विदेशों से जो फ्रेंड्स थे, मेरे तो जानने वाले बहुत सारे फ्रेंड्स विदेश में हैं, वे नवंबर दिसंबर के समय में इंडिया आते हैं जनरली सभी लोग, क्योंकि छुट्टियां वहाँ पे पड़ जाती है। वे पूछ रहे कि भाई AQI कितना चल रहा, और इस AQI के चलते अब वो हिंदुस्तान में भी आना पसंद नहीं कर रहे। कितने बुरे हाल, कितनी बुरी सिचुएशन आज हिंदुस्तान की हवा को लेके है। आप कृपा करके सभी जागरूक इस दिशा में हो, और जितने भी देश के नेता है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, उनसे जो दूसरे मुद्दे, जाति, धर्म, संप्रदाय, मंदिर, मस्जिद के ये मुद्दे उछाल ले, उनके साथ साथ इनसे पूछो कि हमारे बच्चों को हमें कैसे आप शुद्ध हवा दोगे, कैसे शुद्ध पानी दोगे, कैसे शुद्ध खाद्यान्न दोगे। इस आशा के साथ आप सभी इस मुद्दे को गंभीरता से सोचेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।